अस्तगफिरुल्लाह। शबाना जी की दोनों बेटियों ने यूट्यूब पर आकर अपने अपने ससुराल को इस कदर गंदा किया है कि अब उनको तनकीद का निशाना बना दिया है। और यहाँ बात करती चलूँ आप लोगों से कि अब गुड़िया ने भी आके अपने ससुराल वालों के बारे में बताया कि मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर किया कितना जुल्म। और यहाँ एक बात और बताती चलूँ आप लोगों को कि बेटियों पे जान लुटाने वाली शबाना जी ने अपनी बहू की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। उसकी ज़िंदगी मतलब के काम में और यहाँ तक के बारबेक्यू की आग में झोंक दी है। बेटियां बैठी हुई आराम कर रही हैं और एक बेटी तो बेचारी घूमने गई हुई है वो अपनी सहेलियों के साथ, और यहाँ बेचारी बहू बैठी हुई कोयलों को आग दे रही है। तो यहाँ पे हुई है मोहतर की ज़िंदगी बर्बाद। और उसके बाद एक और बात आप लोगों को जो कि बहुत ज़रूरी है वो भी बतानी है, वो क्या है तो जी गाइज़, यहाँ पर अंबर के बाद अब गुड़िया ने भी बनाया अपने ससुराल वालों को तनकीद का निशाना और बताया कि भाई मुझ पर किया मेरे ससुराल वालों ने कितना जुल्म। तो आज गुड़िया का पैमाना भी भर गया है और उसने भी मतलब कि खोल दी है अपने ससुराल की पोल। जो कि लोग गुड़िया को अच्छा कह रहे थे कि गुड़िया ने अपना घर बना के बैठी है, गुड़िया अपना घर गृहस्थी बना के बैठी है। तो आज गुड़िया ने भी अपने ससुराल वालों के चिट्ठे खोल दिए हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। तो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का ब्लॉग मैं वही डेली रूटीन के साथ बना रही हूँ और बाकी आप लोगों से जो आज बहुत सारी बातें करनी हैं और आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और जो मैं बातें करने जा रही हूँ वो बातें भी गौर से सुनिएगा। और बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। और दूसरी बात कि भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइस, यहाँ पे आज जो हम बात करने वाले हैं वो है थंबनेल के। और थंबनेल में आज ऐसा क्या है कि अंबर के साथ साथ अब गुड़िया ने भी अपने ससुराल वालों के रोने शुरू कर दिए हैं। तो गाइस, बात ये है कि चले वैसे चलते हैं अस्तगफिरुल्लाह यानी कि शबाना जी की तरफ। कि शबाना जी की दोनों बेटियां जो कि ससुराल में रहती हैं और एक तो अभी है वो भी सेपरेट है और दूसरी अंबर थी वो भी सेपरेट ही थी एक तरीके से शुरू से ही। तो गुड़िया ने शुरू में कैसे दिन गुजारे कैसे नहीं गुजारे इससे हमें कुछ नहीं पता कि कब तक वो जॉइंट फैमिली में थी, कब से वो सेपरेट हुई है। तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, पर जब से वो ब्लॉगिंग पे आई है तो वो सेपरेट घर में ही रहती हुई आई है। तो इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी के बारे में ही बताती है, पर उसने भी कभी ससुराल के बारे में इतना ख़ास ज़िक्र नहीं किया था। पर अंबर की जब से शादी हुई थी तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पे रख के कोई ना कोई ससुराल के बारे में बात कर दिया करती थी। या फिर अंबर के पास अपने कोई कंटेंट नहीं होते थे, वो बस टिकटॉक यूट्यूब इन पे से उठा के कोई ना कोई बात मतलब कि कर दिया करती थी इंस्टाग्राम से कि मैंने ये देखा मैंने वो देखा, पर बनाती वो हमेशा ससुराल को ही तनकीद का निशाना थी या फिर काम को या किसी को। तो इन चीज़ों को ही वो तनकीद का निशाना बनाया करती थी। पर अब बहती गंगा में गुड़िया ने भी हाथ धो लिए हैं और अब गुड़िया भी ससुराल को लेके बात कर रही थी। तो बात क्या कर रही थी गुड़िया की अपनी एक मतलब शॉर्ट वीडियो जो है यूट्यूब पे आई और उस पे उसने बताया कि भाई जब मेरी शादी हुई थी शुरू में तो मुझे मेरे ससुराल में औरतें आके कहती थी कि भाई, और मतलब कि आपस में बातें किया करती थी कि भाई बेटी अब ससुराल आई है तो ससुराल में रहे और है ना अब अपनी अम्मी का घर छोड़ दो, अब ये कर दो अब वो कर दो, और अब माँ के घर हर चीज़ का जा के नहीं बताना, यानी कि इस तरीके से बहुत सी बातें थी। तो गुड़िया को बताया तो गुड़िया को यानी कि गुड़िया ने भी एक तीर से किए दो निशाने, यानी कि जो औरतें उसको सुनाया करती थी उन औरतों को भी शिकार बनाया। और जो कि अंबर के साथ आजकल हो रहा है कि अंबर अपनी माँ के घर आके बैठी हुई है, अपनी माँ खर्चा उठा रही है बाप भाई पे मतलब जिम्मेदारी डाल दी है दोबारा से, और ये है वो है। तो यानी कि एक अंबर पे भी और एक उन औरतों पे भी। तो यानी कि गुड़िया ने एक तीर से दो निशाने किए, यानी कि गुड़िया ने भी अपने ससुरालों का रोना रो दिया है, बाकी अंबर तो रो ही रही थी। पर लोग जो कि शबाना जी को अब कह रहे हैं कि आपने कितना गलत किया है कि गुड़िया ने सिर्फ अपनी वीडियो बनाने के लिए
सिर्फ़ थाल को हाथ लगाया, जो कि मोहतर उठा के लेके जा रही थी, तो सिर्फ़ अपनी थाल पे हाथ लगाया कि हाँ, हाँ, मेरी भी वीडियो बनी है। तो वहीं लोगों ने उसका मतलब कि सच पकड़ लिया कि देखो सिर्फ़ वीडियो बनाने की हद तक गुड़िया ने मतलब कि काम में हाथ बटाया। और यहाँ तहसीन ने भी उसी वक़्त उसको बोल दिया था कि हाँ, अपनी वीडियो बना रही हो ना, सिर्फ़ वीडियो के लिए। तो यहाँ तहसीन ने भी उसको बोल दिया था, तो पर गुड़िया सिर्फ़ अपने काम के लिए कर रही थी। और दूसरा जो कि अंबर साहिबा अपनी दोस्तों के साथ चली गई थी, जो कि वो ज़िंदगी काफ़ी टाइम से मिस कर रही थी। तो वो उस ज़िंदगी के लिए, उस टाइम के लिए अपनी सहेलियों के साथ चली गई। और रात बहुत लेट नाइट वो, क्योंकि घर से ही बहुत लेट निकली थी, जबकि उनका प्रोग्राम था कि हम 4 बजे निकल जाएँगे या 6 बजे निकल जाएँगे, पर उनको घर से निकलते-निकलते ही अच्छा खासा टाइम हो गया था। और वापसी आप लोगों ने देखा कि ये 2 रेस्टोरेंट उन्होंने मतलब के अटेंड किए हैं और मतलब कि विज़िट किए हैं। और दोनों में मतलब कि उन्होंने अच्छा खासा टाइम दिया है, अच्छा खासा मतलब कि वो अपनी लिमिट से ज़्यादा खा पी के मतलब कि आई हैं। और फिर बाद में कहते हैं कि भई ये चीज़ें मिस कर दी, वो चीज़ मिस कर दी। तो अंबर ने सोचा आज मैं निकली हूँ, फिर पता नहीं मुझे निकलना हो या ना हो, तो मैं आज ही सारा अपना मतलब कि कोटा पूरा कर लेती हूँ। तो बस वो कोटा पूरा करने में लगी, तो वो भूल गई थी कि भई आज फादर डे है या कुछ है। तो उसको बाद में याद आया, तो फिर वो मैंने जैसे कि अपनी कल की वीडियो में बताया कि वो लहराती हुई वही बुके लेकर आ गई थी। तो फिलहाल बात अब करते हैं मोहतर की कि गुड़िया भी मतलब किसी वीडियो की हद तक थी, और अंबर साहिबा तो चली गई थी, ना ही उसको सारा दिन जो कि प्रिपरेशन हुई है बारबेक्यू की, ना ही उसको उसका पता, और ना ही जो बारबेक्यू बन रही है, ना ही उसको उसका पता। तो नहीं, यानी कि सारा दिन यहाँ पे शबाना जी का सिर्फ साथ दिया मोहत्तर ने, और आखिरी टाइम पे भी किसी से आग नहीं लगी। तो वहाँ पर भी मोहत्तर को ही खड़ा कर दिया, जबकि शबाना जी खुद कह रही हैं कि गर्मी बहुत है, हमारे घर के पंखे भी काम नहीं कर रहे, क्योंकि जब इनके घर में शॉर्ट सर्किट हुआ था तो इनके घर की थोड़ी सी वायरिंग अभी तक डिस्टर्ब है, तो जो कि अभी रिपेयर नहीं हुई है। तो वो भी मतलब कि काम नहीं कर रही थी। तो वहाँ शबाना जी का यही था कि बहुत गर्मी है, यहाँ तक कि लोगों ने उनके दुपट्टे को भी तनकीद का निशाना बनाया। तो ये बात कोई बड़ी बात नहीं है, काम करते हुए इंसान का दुपट्टा उतर जाता है और बेध्यानी हो जाती है। और वो अपनी फैमिली के साथ थी, अब लोगों ने उसके दुपट्टे का भी तनकीद का निशाना बनाया। तो भई इस बारे में बात नहीं करूँगी कि बात दुपट्टे के ऊपर आ रही है। तो ये शबाना जी बेहतर जानती हैं कि उनका दुपट्टा जानबूझ के उतरा या गलती से उतरा, या फिर वो लोग जो कि इस पे तनकीद कर रहे हैं। इस बारे में मैं कोई बात सॉरी, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगी। और बात करते हैं अब मोहत्तर की। तो बेचारी मोहत्तर और मोहसिन दोनों लगे रहे आग लगाने में। तो शबाना जी खुद कह रही थी कि अब ये कि भई है ना, ये भी मतलब कि आग लगाने में अब दोनों मियाँ-बीवी लगे हुए हैं। हम सब तो हार गए, हम सब तो थक गए हैं, अब ये दोनों मियाँ-बीवी लगे हुए हैं। तो आखिरी टाइम तक ही मुअत्तर यानी कि आग लगा रही थी और कर रही थी। उसके बाद फिर उनको पराठे भी बनाने थे, जबकि वो बारबेक्यू में थोड़े से मतलब कि रह गए थे, तो उन्होंने उसी की कढ़ाई बना दी, बारबेक्यू यानी कि टिक्के की कढ़ाई बना दी, और उसको फिर बहुत अच्छे से उन्होंने खाई। तो उसके बाद जब बात आती है कि पराठों की, तो वहीं पे उनको कोयलों पे पराठे भी बनाने थे, तो फिर लोगों ने उनको कहा, और पराठे भी मुअत्तर बना रही थी और शबाना जी सेक रही थी। ठीक है जी गाइज़। तो वहीं लोगों ने ये भी कहा कि शबाना जी, जब आपको इतनी गर्मी लग रही थी और आपके सर से दुपट्टा भी उतर गया है और आप फिर भी पराठे पूरी घर में बना रही हो, ये चीज़ें तो आप बाहर से मंगा लेते, ताकि थोड़ी गर्मी में आसानी हो जाती और आपका बारबेक्यू भी पूरा अच्छे से इंजॉय हो जाता। तो यहाँ पर यानी कि लोग इस तरीके की बात कर रहे थे। अब बात करते हैं कि भई यूट्यूब पे छोटे दामाद का ज़िक्र, यानी कि शबाना जी को लोगों ने इस कदर इस टाइम मतलब कि बारबेक्यू वाली वीडियो पे मतलब कि उनको निशाने पे रखा कि आपका छोटा दामाद नहीं आया, आप अपने छोटे दामाद का ज़िक्र क्यों नहीं करती हैं। और ये बात जो कि बहुत से रिएक्शंस वाले हैं उन्होंने भी उठाई है कि आखिर छोटे दामाद का ज़िक्र क्यों नहीं हो रहा है। छोटे दामाद ने आखिर ऐसा क्या बिगाड़ा है जो कि छोटे दामाद का ज़िक्र नहीं हो रहा, जब आप लोगों ने एक बात ख़त्म कर दी कि अंबर सिर्फ़ घर के मामलात की वजह से यहाँ आई है, मियाँ-बीवी में कोई वजूहात नहीं है, कोई मामलात नहीं है। तो फिर शाज़ेब क्यों नहीं आ रहा है, जबकि नहीं आ भी रहा तो उसका कहीं ज़िक्र भी नहीं है। तो आखिर ये क्या वजह है? तो इस चीज़ को लेके
लोग बहुत ज़्यादा शबाना जी से सवाल कर रहे हैं, उनकी वीडियो पे बहुत ज़्यादा सवाल है, अंबर की वीडियो पे बहुत ज़्यादा सवाल है, गुड़िया की वीडियो पे भी तकरीबन है। अब ये देखो ये भांडा कब फूटता है, कब ये लोग अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और कब ये लोग ये सारी सच्चाई बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। क्योंकि अक्सर इनकी फैमिली में मामला जब भी आते हैं यूट्यूब पे तब आते हैं जब उनका कोई ना कोई मतलब के डी एंड हो चुका होता है या फिर उसका हल निकल चुका होता है, तो तभी आते हैं। तो बस हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक अंबर की ज़िंदगी में आसानी करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।